मोहतरमा चौक पर हूँ और यहाँ पर गाँव नगर शहर में आज पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। यहाँ पर सभी पार्टी के लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं बीमारी के हैं और जन अधिकार पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा करके हमने किसान की मांग पर जो बात हुई है, किसान के विरोधी जो कानून लागू किया गया उसको वापस लेने के लिए पूरी तरह से सहमति व्यक्त करते हुए बाहर जाम किया गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ जय दिखा लीजिएगा कि रोड जाम है और सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा है। हमारे यहाँ पर देखिए किसान यहाँ पर खड़े हैं अपने हक की मांग के लिए। मैं इनसे बात करूँगा, क्या कहना चाहते हैं आप? यह आंदोलन जो देश में काला कानून है, आज हम किसान सिसक रहे हैं। अपना धान भी पैदा करके हम लोग बेचने के लिए उन्हें पौने में मजबूर हैं। आज अगर बच्चा बीमार है, स्कूल के फीस देना है, तो किसानों की ये हालत है कि जैसे भारत में लग रहा है कि अंग्रेजों की शासन चल रही है। एक दिन भारत में 1857 जैसा गदर होने का स्थिति है। मोदी इस देश में अंग्रेजी शासन लाना चाहता है। सारे किसानों से जमीन छीनकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को देने जा रहा है। देश में काला कानून बना दिया। भारत के 3 रिजर्व बैंक के गवर्नर इस्तीफा दे चुके हैं। इतना ही नहीं, रेलवे हिंदुस्तान का एशिया का सबसे बड़ा उपक्रम था जो 16 लाख रोजगार पैदा करता था। आज हमारे बच्चों को रोजगार से भी वंचित कर दिया गया। सारे जितने कल कारखाने थे उन्हें पौने में टाटा, बिरला, सिंघानिया, अडानी के हाथ में बेच दिया। इतना ही नहीं, आज हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान मजदूर के बेटे रैली करने के लिए मोदी के बहुत काफ़ी भीड़ लगती है। उसके क्या कोई कोरोना नहीं है, मगर आज हमारा विद्यालय बंद है। हमारे बच्चे घर में सिसक रहे हैं, एक आर्थिक तंगी से मर रहे हैं। किसानों के सामने आत्महत्या के अलावे और आंदोलन के अलावे कोई हमारे लोग के पास रास्ता नहीं बच गया है। इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे, मर मिट जाएंगे, मगर इस कानून को हम लोग वापस लेंगे। मोदी से, मोदी की सरकार हो, मोदी अपने आप को समझता है कि हम कीम हैं, तो भारत के जनता उठ चुका है। 1857 जैसा मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर जैसा लोग पैदा हो गया है। दिल्ली को गद्दी को हम लोग उबार के फेंक देंगे। आंदोलन होगी, रेल जाम होगी, सड़क जाम होगा। सड़क से लेकर सदन तक जितना भी एमपी विधायक है, सारे लोगों को किसान बरियारी इस्तीफा लेने का हम लोग काम करेंगे। अगर इन लोग नहीं सुनेगा तो जितना भी लोग है, चाहे एमपी हो चाहे कोई हो, मैं क्षेत्र के जनता से आह्वान करते हैं, उसको घेरो और कहो कि बिल वापस नहीं ले तो इससे इस्तीफा मांगो। तुम अपना वोट के अधिकार के बारे में, जो हम लोग वोट दिए तब तो तुम दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो। इसलिए मैं किसानों से, मजदूरों से अपील कर रहा हूँ, छात्रों, नवयुवकों से, विद्यार्थियों से कि आंदोलन को तेज करो और मोदी की सरकार दिल्ली में कुबारने का काम करो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ये थे हमारे किसान मोहन सिंह यादव। मैं यहाँ पर जन अधिकार के तुरंत में बने हैं पूरे प्रदेश के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे पास है। मैं क्या कहना चाहते हैं किसानों के लोग? क्लियर रूप से आप लोग जान रहे हैं जो किसान की स्थिति आज के डेट में है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो 2 वर्ष पहले धान का कीमत मार्केट में 1500 रुपये था, तो आज के डेट में कोई धान को पूछने वाला नहीं है। 900, 1000, 1100 रुपये धान बेचने के लिए किसान मजबूर हैं। और उनके बाल बच्चे, बिल्कुल किसान के बाल बच्चे उनके खेती पर ही आश्रित रहते हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई सब बाधित होने वाली है। और इस काला बिल के विरोध में हम लोग आज सड़क जाम किए हैं। यदि सुनवाई नहीं किया गया इस पर तो हम लोग सदन तक जाने का काम करेंगे। हमारे पप्पू यादव जी के अमावन पर 16 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। यदि किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया गया तो हम लोग आमरण अनशन पर अनिश्चितकालीन जाने जा रहे हैं। और 16 तारीख से ही टोटल किसान खास अनुमंडल कार्यालय पर दाऊदनगर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। 24 घंटा वहाँ पर बैठे रहेंगे और सुनवाई नहीं किया गया इसके लिए जो भी आगे करना होगा हम लोग करने के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे और किसानों का हक दिलाकर ही रहेंगे। ऐसे बैठने वाले नहीं है। तो जन अधिकार पार्टी के कल ही बनाए गए हैं, इन्होंने सहकारिता प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। पहले जन अधिकार पार्टी के सचिव थे। मैं बता दूं इस आंदोलन में मौजूद है। आज को भीम आर्मी के टुल्लू रावत जी, हम तमाम किसान संगठन की ओर से आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, सलाम करते हैं। क्या कहना चाहते हैं?
किसान विरोधी जो बिल लाया गया है वो खेती एवं किसानों को गुलाम बनाने वाली नीति है। यह केंद्र की सरकार दिन प्रतिदिन रोज कोई न कोई जन विरोधी नीतियां ले रही है, जिसे देश की तमाम जो राष्ट्रीय संसाधन है उसको कारपोरेट के हाथ में दे देने की उनकी मंशा है। बहुत सारी संसाधनें तो कहिए कि पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। पहले छात्रों और नौजवानों को कमर तोड़ने का काम जो केंद्र सरकार ने किया, अब वह कहिए कि कोरोना के नाम पर शिक्षा को भी देश से समाप्त कर दिया गया है। सड़कों में चुनाव में लाखों की भीड़ हुई और गरीब के बच्चे को स्कूल में जाने से रोक दिया गया है कोरोना के नाम पर। और जब तक ये इस तरह की नीति केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है, किसान विरोधी जो तीनों काला कानून है इसको वापस नहीं लेती है, तब तक हम तमाम मजदूर किसान आज देख रहे हैं सड़कों पर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है। आज तमाम दल के लोग जो आरएसएस और भाजपा के एजेंडे को जो विचारधारा को मानने वाली है उसको छोड़ करके तमाम किसान मजदूर और छात्र नौजवान आज सड़कों पर उतरा हुआ है। और हम तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक इस तरह की काला कानून देश से वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हम तमाम छात्र नौजवानों से हम अपील करेंगे, किसान मजदूरों से अपील करेंगे कि जब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा तब तक कि नरेंद्र मोदी आत्महत्या करने पर मजबूर न हो जाए, जैसे कि हिटलर ने किया था। आंदोलन के माध्यम से उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे। तो ये थे हमारे माले के नेता और यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं, सारे माले के कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, सारे महागठबंधन के लोग उपस्थित हैं। सारे लोग का कहना है कि अगर जिस तरह से भारत में कृषि विरोध कानून जो कानून लाया गया है विरोधी हैं, उस पर साफ लफ्जों में कहा कि जब तक वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग अपने सड़क से लेकर सदन तक पहुँचेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता हैं माले का, वो भी 2 शब्द कहेंगे। आज जो भारत बंद का जो कॉल है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषयों पर कॉल किया गया है और कोई वैसा कॉल नहीं है जो कोई मतलब कि उसकी महत्व नहीं है। आज पूरा देश, आज पूरे किसान, देश के मजदूर, छात्र, नौजवान, व्यवसायी, तमाम लोग इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। ये जो मौजूदा जो सरकार है ये कह रहे हैं कि कोरोना है, भीड़ होगी तो कोरोना होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस कोरोना के दौर में ही इन्होंने ये काला कानून, तीनों काला कानून, इसको पूरा देश के किसान मजदूर, यहाँ तक कि पंजाब के जितने सांसद चाहे किसी दल के थे वो लोगों ने धरना दे करके इसका विरोध किया और मांग किया ये जो काला कानून जो लाया गया है ये संसद के भीतर और राज्यसभा में जैसे दर्ज से करके इसको जो है लाया गया, इसको पास किया गया है। इसलिए विशेष तरह का सत्र बुलाने का हमने बहुत पहले भी मांग किया था और सांसदों ने इसको उठा दिया कि विशेष सत्र बुलाया जाए और इस पर बहस हो। ये नहीं बुला सकते, इसलिए कि ये अंग्रेजों से जरा भी कम नहीं है, बल्कि अंग्रेजों से 5 कदम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जब कोई किसान मांग करने जाते हैं, अपने सवाल पर जाते हैं तो लाठियां बरसाते हैं, और जब किसान करें कि इस कानून को वापस लीजिए तब उसको अपने खुद दिल्ली के चारों तरफ, जो दिल्ली में जितनी भी सड़कें जाती हैं उन तमाम सड़कों पर उनको खुदवा दिया सरकार ने, उस पर बोल्डर लगा दिया, मजबूत ढंग से उसका बैरिकेड किया है और बैरिकेड लगाने की उसकी कोशिश है। तो कुल मिलाकर के कहिए कि दिल्ली आज व्यापक किसानों और मजदूरों के गिरफ्त में है। वो बिल्कुल मतलब कि आज दिल्ली जो है वो कहीं न कहीं से वो घेरे में है, किसानों के घेरे में है, बल्कि सरकार घिर गई है इस आंदोलन से। और यह आंदोलन किसानों का, मजदूरों का, सबके हित में है। अब जान लीजिए इस बात को, किसान लोग इसको बेहतर ढंग से समझ लीजिए। ये 3 कानून जो हैं इसमें खेती पर पूंजीपतियों का कब्जा, दूसरा गोदाम पर पूरे पूंजीपति लोग कितना भी रखेंगे कोई छापेमारी नहीं होगी, तीसरा मार्केट पर पूरे तरह से कब्जा। जिस तरह से अंग्रेज लोग
1943 में बंगाल में एक बड़ा भूखमरी हुई थी। भूखमरी हुई नहीं थी बल्कि भूखमरी पैदा किया गया था अंग्रेजों के जरिए। गोदामों में अनाज भरे हुए थे लेकिन गरीबों को खाना नहीं मिला, जिसके चलते 1943 में 2 करोड़ बंगाल की आबादी थी, जिसमें 30 से 35 लाख लोगों की मौतें हुई थी। उसके बाद ये 55 में कानून बना, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून। इस कानून के जरिए जब हम आज़ाद हुए तो हमारी सरकार ने ये कानून बनाया कि अगर विशेष तरह का कोई भुखमरी का दौर होगा, महामारी का दौर होगा, तो हम जो है जो आवश्यक वस्तु है उस आवश्यक वस्तु को जमाखोरी नहीं होने देंगे और गोदामों पर छापा मार करके उसको आम पब्लिक में बंटवाएंगे। ये कानून बनी थी। ये तीसरा जो कानून है, ये कानून में सुधार किए हैं और सुधार करते हुए जो खेत पर जब कब्जा जब पूंजीपतियों का होगा, कारपोरेटरों का होगा, जब मार्केट पर कब्जा होगा तो आवश्यक वस्तु अधिनियम को जब तक संशोधित नहीं करेंगे तब तक ये बड़े पैमाने पर गोदामों में नहीं रख पाएंगे अनाज या दलहन, तेलहन, सब्जी, ये तमाम चीज को ये भंडारण करने के नियत से उसमें संशोधन किए हैं। अब पूंजीपति लोग कितना हो भंडारण करेंगे। अब देखे होंगे जैसे ही ये कानून बनी वैसे ही प्याज का दाम 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, आलू का दाम 50 रुपये से ज़्यादा किलो हो गया। ये कानून बनते ही अब सरकार एक ही लाइन में बोलती है कि इससे किसानों को फायदा होगी। भैया क्या फायदा होगी, ये तो सामने आ गया। आपने 1 महीना पहले कानून इस महामारी के दौर में बनाया, 5 आदमी मिलकर के कमरे में इसको बनाया और इसको संसद में पास कराया, इसलिए कि भारी बहुमत से आप हैं। राज्यसभा भी इनके पास नहीं हुई। बड़े पैमाने पर राज्यसभा के सदस्य विरोध करते रहे, जैसे जैसे करके ताली बजवा कर किसी ने पास कर दिया। तो ये कानून बिल्कुल ही जनहित में नहीं है। इस कानून को सरकार को खारिज करना होगा, इसको खत्म करना होगा। 2020 बिजली बिल, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। बिजली बिल में क्या है, किसानों को सिंचवन पर, पटवन पर, डीजल में, ये तमाम चीज़ों में सब्सिडी देने का प्रावधान था। ये जो सुधार किए हैं इसमें बिजली 5 गुना 7 गुना महंगा होंगे, निजीकरण हो रहे हैं। अब सिंचाई में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। किसानों को जो बिजली से जितना भी इस्तेमाल करेंगे उसमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि बिजली उपभोक्ताओं को भी इससे भारी नुकसान है। इसलिए मैं कहूँगा कि इसमें तमाम लोग, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल किसानों का ही सवाल है। इसमें सब लोग अनाज ही खाते हैं, पैसा नहीं खाते। ये पैसा वाले लोग जो कह रहे हैं कि किसान लोग खालिस्तानी हैं, पंजाब के किसान खालिस्तानी हैं, इसमें खालिस्तान का हाथ है। खालिस्तान का सवाल पर उनको बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवानों, आप याद कीजिए जब हम गुलाम थे उस वक्त पंजाब के ही बड़े पैमाने